दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस फ़ंड में तो इन्वेस्ट किया ही होगा और काफ़ी सारे लोग अभी सोच रहे हैं कि क्या हमें इस फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फ़ंड हमें अभी 1.5-2 साल से कुछ खास रिटर्न यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रही। क्योंकि दोस्तों, आप देख ही सकते हैं पिछले 6 मंथ में लगभग मैं बात करूँ तो 3.5% के आसपास हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को यहाँ मिली है। वहीं 1 साल की बात करूँ तो लगभग 4% से ही हमें रिटर्न देखने को मिल रही है, जो कि एफडी से भी हमें कम रिटर्न देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं इस फंड की तो लगभग सारे ही इन्वेस्टर्स और सारे ही एडवाइज़र वगैरह सारे ही बोलते हैं इस फंड में ही हमें इन्वेस्ट करो, ये काफ़ी अच्छा फ़ंड है। लेकिन दोस्तों, इस फंड का भी हमें जो सबसे ज़्यादा रिस्क हमें देखने को मिल रहा है वो है इसका AUM। इसका AUM काफ़ी बढ़ चुका है, लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास अभी इसका AUM चल चुका है। अगर मैं बात करूं इसके AUM साइज़ की, लगभग 1,28,000 करोड़ के आसपास इसका AUM हो चुका है अभी। वहीं मैं इसके अभी कुछ स्टॉक्स आपको दिखा दूं। ICICI बैंक, ITC, बजाज होल्डिंग्स, कोटक महिंद्रा बैंक, अल्फ़ाबेट, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये अभी हम इसकी बात करें तो लेकिन हमें यहाँ कुछ खास रिटर्न देखने को मिल नहीं रही है। वहीं मैं इसका अगर कंपैरिजन ICICI मल्टी एसेट फंड्स के साथ भी करूँ तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे हमें -3% के आसपास नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रही है। वहीं ICICI की बात करूँ तो मैं 3.5% की पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। वहीं मैं मैनेजर डिटेल्स की बात करूँ, अगर राजीव ठक्कर जी, रुकुन ताराचंदनी जी, राज मेहता, मानसी करिया जी इस फंड को इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं 1 साल की बात करूं मैं, लगभग 4% के आसपास ही हमें रिटर्न यहाँ देखने को मिल रही है। 3 साल की बात करूं अगर मैं तो 17% के आसपास इसने फिर भी अच्छी रिटर्न दी है 3 साल में। लेकिन 1 साल में कुछ खास रिटर्न यहाँ देखने को मिल नहीं रही है। अगर मैं इसके बाकी कंपिटिटर्स के भी साथ इसकी बात करूँ तो पराग पारिक के आप देख ही सकते हैं, 1 साल में 4% और 3 साल में 17.5% के आसपास रिटर्न दी है। तो HDFC की बात करूँ तो यहाँ पे हमें 2% के आसपास मिल रही है, वहीं 3 साल में हमें फिर भी यहाँ ज़्यादा ही मिल रही है। कोटक की बात करूँ तो 5.5%, आदित्य बिरला की भी बात करूँ तो 7.5% और 3 साल में भी हमें यहाँ सबसे ज़्यादा मिल रही है। एग्ज़िट लोड की बात करूँ तो दोस्तों, यहाँ पे हमें एग्ज़िट लोड भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जबकि हमें बाकियों में एग्ज़िट लोड सबसे कम ही देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो है इसका जो AUM काफ़ी बढ़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं फर्दर, अभी आपको इस फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि AUM काफ़ी इस फंड का बढ़ चुका है। मैं आपको बता देता हूँ कि AUM ज़्यादा बढ़ चुका है, आपको इसमें क्या नुकसान हो सकता है आने वाले टाइम में। क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, जो कि हमारे जो स्टॉक्स वगैरह एग्ज़िट करते हैं, एंटर करते हैं, वो आसानी से सेलिंग नहीं हो पाती है, जो हमें मेजर इसमें जो नुकसान है यहाँ पे। तो तभी मैं आपको बोलता हूँ कि आपको इस फंड में फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो या तो आप इस फंड में होल्ड करके रखें, अभी फर्दर इन्वेस्टमेंट ना करें, और अब या आप जो नए इन्वेस्टर हैं वो इस फंड से दूर ही रहें, क्योंकि इससे बेटर फंड आपके लिए ये फंड ज़्यादा बेटर हो सकता है, ICICI का मल्टी एसेट फ़ंड। अगर मैं मल्टी एसेट फ़ंड की बात करूँ तो ये तो फिर भी अच्छा फ़ंड हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका कंपैरिजन अगर मैं पिछले 6 मंथ के साथ भी करूं तो फिर भी हमें यहाँ 5% की नेगेटिव ही मिल रही है। वहीं पराग पारिक में 9.5% के नेगेटिव रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप भी इस फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये इसका AUM काफ़ी बढ़ चुका है और ये हमें रिटर्न भी कुछ खास अभी देखने को यहाँ नहीं मिल रही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें।